हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी 22 दिसंबर की मैथ्स की वर्कशीट आई है जिसका टॉपिक है क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज इस वर्कशीट में हमें कुछ जनरल बातें के ऊपर है जिससे कि हमें क्यूब सिखाया गया है कोरोना के ऊपर। आप सबको पता है आजकल कोरोना चल रहा है, बस उसी के बारे में आज हमारी कोई थोड़ी सी वर्कशीट है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, कंटेनमेंट जोन नो एंट्री। आपको पता है अगर जिस एरिया में ज़्यादा कोरोना केसेस हो जाते हैं वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है। नो एंट्री मीन्स उस एरिया में कोई ना जा सकता है और ना कोई बाहर आ सकता है। तो टुडे प्रिया वॉज टेलिंग रिया को बता रही है अबाउट हाउ एन एरिया कैन क्विकली बिकम एन कंटेनमेंट जोन विद इन अ फ्यू डेज, कि कैसे एक एरिया बहुत जल्दी कंटेनमेंट जोन बन जाता है बस थोड़े से दिनों में ही। There was only one person in that area who was infected by corona in beginning. वहाँ पर बस एक ही पर्सन था जो स्टार्टिंग में कोरोना से इन्फेक्ट हुआ था। But the number of corona patients started increased day by day according to a specific pattern. लेकिन अब उस एक पर्सन से डेली पेशेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं एक पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आइए ये पैटर्न हम पढ़ेंगे जो यहाँ लिखा है। तो ये भी देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, एज पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इफ़ 200 पर्सन्स बिकम इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना डिजीज़, अगर 200 पीपल कोरोना से इन्फेक्ट हो जाते हैं इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में, देन इट विल डिक्लेयर एज अ कंटेनमेंट जोन। तब हम उस एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते हैं। आइए अब हम पैटर्न देखते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, ऑन फर्स्ट डे ओनली अ सिंगल पर्सन वॉज इन्फेक्टेड। पहले दिन सिर्फ एक ही पर्सन इन्फेक्टेड है, सिंगल पर्सन वॉज इन्फेक्टेड। नाउ सेकेंड डे, फिर सेकेंड डे कितने पर्सन इन्फेक्ट, सेकेंड डे द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज्ड बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कितने पीपल इन्फेक्ट होंगे, सम ऑफ नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते, पता है आप सबको। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो लगातार वाले। अब फर्स्ट डे कितने परसेंट इफेक्ट हुए, 1। अब वो कह रहा है सेकंड डे कितने होंगे, सम ऑफ नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। हम नीचे देखेंगे, वैसे मैं आपको बताती हूँ। 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3 के बाद 5। हमें कॉन्जिक्यूटिव लेने मीन्स लगातार वाले ऑड नंबर लेने, ठीक है। थर्ड डे द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज्ड बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। पहले आया 2 ऑड नंबर्स, अब थर्ड डे हो गया तो 3 ऑड नंबर्स, फोर्थ डे हो गया तो सम ऑफ नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऐसे एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे इन्फेक्टेड पर्सन इंक्रीज होते रहते हैं। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, इन हाउ मेनी डेज विल द एरिया मेंशन्ड अबव बिकम अ कंटेनमेंट जोन। वो कह रहा है अगर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कितने दिनों में एक एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो हम वो इस टेबल से सर्च करेंगे। इस टेबल को देखते हैं हम। लुक एट द टेबल बिलो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ डेज यहाँ लिखे हैं, नंबर ऑफ डेज। यहाँ इन्होंने पैटर्न बनाया जो इन्होंने यहाँ लिखा था, मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है इस पैटर्न की, टोटल किया है और उनको परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट डे फर्स्ट ऑड नंबर 1, तो 1 को हम कैसे ले सकते हैं, उनका क्यूब लिख सकते हैं। सेकेंड डे क्या कहा था उन्होंने, सम ऑफ नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 1 के बाद मैंने आपको बताया 3 और 5, तो सम कहा है उन्होंने, तो 3 + 5 = 8। अब 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 क्यूब आ गया। थर्ड डे सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो 5 के बाद कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, 7, 9, 11। लिख दिया, तीनों का सम किया 27। अब 27 किसका क्यूब है, 3 का, ठीक है। फोर्थ डे सम ऑफ नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब 11 के बाद कौन कौन से 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आएंगे, 13, 15, 17, 19, 4 हो गए। इन सबको ऐड किया 64। अब 64 किसका क्यूब है, 4 का, ठीक है बच्चों। अब ये है फिफ्थ डे, सम ऑफ नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब यहाँ इसने हमें मिसिंग दिया है तो ये हम खुद से फिल करेंगे, देखते हैं अभी।
हाँ, ये कह रहे हैं हमने कहाँ तक कर लिया, 19 तक कर लिया। अब 19 के बाद हमें नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं। 19 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, 21, 23, 25, 27, 29, 35 लेने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 29 तक हो गया। ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। तो ये जो फिलअप है नीचे यहाँ, इसमें इस फिलअप में ये नंबर्स आ जाएंगे। इन सब का इन्होंने टोटल किया है 125। आप चेक कर सकते हैं क्या इन सब का टोटल 125 आ रहा है, आएगा। अब 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, अब ये जो इसने क्वेश्चन पूछा था हमसे कि कितने दिन में एक एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन अब आएगा। देखते हैं कितने दिन में। अच्छा, गवर्नमेंट ने कितने दिन में बताया था आपको कि कितने दिन में एक एरिया को हम कंटेनमेंट जोन कहते हैं, जब 200 पीपल इन्फेक्ट हो जाएं। तो अब हमें पता लगाना है कि कितने दिन में 200 पीपल इन्फेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। यहाँ 5th डे 125 पीपल इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब हम 6th डे चेक करते हैं कि कितने पीपल इन्फेक्टेड हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट डे 1 का क्यूब, सेकंड डे 2 का क्यूब, थर्ड डे 3 का क्यूब, फोर्थ डे 4 का क्यूब, ऐसे पैटर्न बन रहा है। तो अब 6th डे हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। अब 6 का क्यूब क्या होता है बताओ आप। 6 का क्यूब होता है 216। हो गए 200 से अब लोग, इट मीन्स अब ये जो एरिया था वो कंटेनमेंट जोन बनने लायक हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन हाउ मेनी डेज, 6 डेज। 6 डेज में वो एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन बनने के बाद विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज और विल इट इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम रेट। तो कह रहे हैं कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना पेशेंट्स स्टेबलाइज मीन्स जितने हैं उतने ही रहेंगे। अगर 200 के बाद ही बनाते हैं हम कंटेनमेंट जोन, तो सपोज अगर 216 लोग इन्फेक्टेड हैं तो क्या 216 ही रहेंगे, या और इट विल इंक्रीज, क्या वो बढ़ जाएंगे, और डिक्रीज, क्या वो कम हो जाएंगे एट द सेम रेट। सेम रेट मीन्स ये जो रेट हमें दे रखा है। ऑल्सो एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर आंसर। देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये जो पैटर्न है हमेशा इसी पैटर्न से लोग इन्फेक्ट हों। सपोज़ एक पर्सन है, पर यहाँ पे कंटेनमेंट जोन की बात हो रही है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं। क्या क्या कह रहा है ये, द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स में डिक्रीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स डिक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज कोरोना पेशेंट विल बी क्लोज इन देयर होम्स। क्यों, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट है वो कहाँ बंद हो गए, अपने होम्स में बंद हो गए, सो डैट कोरोना वायरस विल नॉट स्प्रेड एंड विल नॉट इन्फेक्ट अदर्स। ताकि जो कोरोना वायरस है वो और ना फैले और लोगों को इन्फेक्ट ना करे। जब हमने उन्हें कंटेनमेंट जोन कर दिया मीन्स ना तो वो बाहर जा सकते, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता, तो इसका मतलब वो कम ही होंगे ना, धीरे धीरे ठीक ही होंगे वो, तो कोरोना पेशेंट्स कम होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन्ड अबव एज अ कंटेनमेंट जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। गवर्नमेंट ने तो 200 पीपल्स लिए हैं कि 200 पीपल्स जब इन्फेक्ट होंगे तो हम एक एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बताओ कि कितने लोग हो जाने पर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। आई थिंक अगर पहले ही दिन हम कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दें तो ये 1 से 216 लोग इन्फेक्ट ही नहीं होंगे, सब सेफ हो जाएंगे। बाकी आप अपने फैमिली में डिस्कस करके इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन्ड अबव इज 3025। अगर एक एरिया में 3025 लोग रहते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आफ्टर हाउ मेनी डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड। कितने दिनों बाद वो एरिया, द एंटायर एरिया मतलब सारे के सारे लोग 3025 पीपल कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो हमने देखा है यहाँ पे ये सब क्यूब्स के पैटर्न बन रहे हैं। तो अगर हमने इस नंबर का
ये देख लिया कि ये नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है, इट मीन्स उतने ही दिन में वो पूरा एरिया इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3025 का एलसीएम लेते हैं और इसको क्यूब रूट निकालते हैं इसका, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिनों बाद वो एरिया इन्फेक्टेड हो जाएगा पूरा। हाँ बच्चों, यहाँ 3025 तो किसी का क्यूब होता नहीं है, तो इससे बड़ा जो नंबर है उसका हम देखेंगे कि किसका क्यूब आ रहा है। 15 का क्यूब होता है 3375, इट मीन्स 15th डे। क्या लिखा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर 15 डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, does the number of corona infected patient will always increase according to the above mentioned pattern? वो कह रहे हैं कि क्या हमेशा ही इंक्रीज होंगे, और कैन देयर बी एनी अदर पैटर्न, और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न? क्या किसी पैटर्न से इंक्रीज होंगे या नहीं, या ऐसे ही? ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पैटर्न से ही इंक्रीज हो, क्योंकि हो सकता है कि ये एक बंदा है जो इन्फेक्ट हुआ, ये एक पर्सन से मिला तो एक ही पर्सन इन्फेक्ट हुआ। सपोज़ ये एक पर्सन, ये ही वाला एक पर्सन एक मीटिंग में चला गया और 10 पीपल से मिला, तो इसने एक ही बारी में 10 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि पैटर्न शुड बी ऑलवेज सेम, चेंज भी हो सकता है। तो हम इसका एक आंसर लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इवन विदाउट एनी पैटर्न द नंबर ऑफ पेशेंट्स कैन इंक्रीज बिकॉज दिस डिजीज डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी पीपल हैव इन कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। ये डिजीज़ किस पे डिपेंड करती है कि जो सिक पर्सन है वो कितने लोगों से कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उनसे मिल रहा है। सिक पर्सन अगर कम लोगों से कांटेक्ट में आएगा तो डिजीज़ कम फैलेगी, सिक पर्सन ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में आएगा तो ज़्यादा फैलेगी। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है।